नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की खबर। देश के सबसे अमीर मंदिर के प्रबंधन पर देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने आखिरकार एक दशक बाद फैसला सुना ही दिया। अरे भाई, जिस मंदिर में 5 लाख करोड़ का खजाना छिपा हो उसे देश क्या पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी आप कह सकते हैं। ये वो मंदिर है जिसका 7वां दरवाजा पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य सैकड़ों वर्षों से बना हुआ है। इसकी रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। मंदिर प्रशासन और प्रबंधन के बीच चल रहा कानूनी विवाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर खत्म कर दिया। मंदिर के प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार को दिया गया है। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने मंदिर पर राज्य सरकार का अधिकार बताया था। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न सिर्फ संपत्ति की वजह से बल्कि अपने रहस्यमयी होने की वजह से भी खासी चर्चा में रहता है। आइए आपको इसके रहस्यों से रूबरू कराते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दराज से यहां आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। यहां लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहां पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। मान्यता है सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहां पर मंदिर का निर्माण किया गया। माना यह भी जाता है कि यहां के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता की माने तो याचिकाकर्ता टीपी सुंदर राजन, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाजों का ही शाप है। 7वां दरवाजा अब भी बंद है। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई भी सांकल, नटबोल्ट, जंजीर या फिर ताला मौजूद नहीं है। आखिर ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक बड़ा रहस्य है। माना जाता है सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे नहीं खोल सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि अगर इनके उच्चारण में या विधि में तनिक भी चूक हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। यही वजह है अब तक इसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। इसे खोलना मानव जाति के लिए बहुत बड़ी आपदा ला देगा, लोगों का यह भी मानना है। खैर, मंदिर कब बना इस पर कोई पक्का प्रमाण कभी नहीं मिला। इतिहासकार डॉक्टर एल.ए. रवि वर्मा के मुताबिक मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। साल 1750 में महाराजा मातंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही राजघराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख में जुटा है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी वक्त जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने का अपना एक अलग रहस्य और दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले जा चुके हैं।
यहां से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण भी मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए हैं। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है, जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर के गलियारे में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है और इसकी भव्यता में ये 4 चांद लगाते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब ट्रावनकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि मंदिर के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते रहे हों। भारत वाकई विविधताओं और रहस्यमयी जगत और प्रचुर संभावनाओं से भरा देश है। यहाँ की सभ्यता करोड़ों वर्षों पुरानी और शानदार इतिहास समेटे है। फिलहाल हमें और आपको अपने भारत देश पे गर्व है। इसी मिट्टी में हम पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन भी हो जाएंगे। खैर, मुझको दीजिए इजाजत और देश दुनिया की शानदार और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।